हेलो, मैं हूँ आर्या कैसर, आप लोगों के साथ एक बार फिर मौजूद। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो बहुत ही गैर मुतवक्की होती हैं लेकिन बहुत खूबसूरत होती हैं। जैसे हसीन इत्तफ़ाक़ात ऐसे ज़िंदगी में हो जाते हैं। ऐसे ही खूबसूरत सा इत्तफ़ाक़, एक प्यारा सा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए लेकर मैं मौजूद हूँ सनराइज़ टीवी के स्टूडियो से। हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिनसे आपका तारुफ़ मैं करवाऊंगी। वैसे तो वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्हें कभी तो सदी की डिस्कवरी कहा गया और जिन्हें कभी ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का नाम दिया गया, और आज भी कह सकती हूँ कि 2 दहाइयों से, बल्कि 3 दहाइयों से जब से उन्होंने अपना काम का आगाज़ किया है, वो अब भी हमारे दिलों पर वैसे ही हुक्मरानी कर रहे हैं और दुआ है कि ऐसे ही हुक्मरानी करते रहें। आपका तारुफ़ करवाने जा रही हूँ अदनान समी खान से। हेलो एंड वेलकम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद माय हैं। प्लेजर। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है वैसे तो तमाम लोग ही जानते हैं, करीबन 3 साल के बाद आप दोबारा वापस लौटे अपनी खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के साथ यूके में। हमें इसके बारे में मज़ीद कुछ बताइए, क्या होने जा रहा है और इस परफॉर्मेंस में क्या नया होगा इस शो में? वेल, इस दफ़ा ज़ाहिर है 3 साल गुजर गए हैं और इन 3 सालों में बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ है। एक तो खैर नज़र आ रहा है कि 3 बहुत सालों बड़ा में 3 सालों के बड़े फासले में एक चीज़ बहुत सुगड़ गई है। तो शो जो है वो काफ़ी बदल चुका है। But it's not all about it. या There's तो something आई different. मीन एक तो खैर इन 3 सालों में बहुत सारे नए गाने भी आए हैं, तो बहुत सारे नए गाने भी होंगे, पुराने गाने भी होंगे, और क्योंकि फिज़िकली भी बहुत बड़ा चेंज आया है, तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ फिज़िकल चेंज इन द एंटायर शो। तो मैं भी क्योंकि अभी इस टूर में बहुत सारे चेंजेस महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्टेज के कभी इस तरफ होता हूँ, कभी उस तरफ होता हूँ। I'm all over the place, so it's quite a new experience for me also, but I'm enjoying it, you know. That's really good. और हम भी वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट और फॉर द न्यू थिंग्स। इनफैक्ट हमारे साथ साथ नई चीज़ें आने वाली हैं, हम भी वहाँ मौजूद होंगे। आई होप आप लोग भी होंगे। अदनान, वापस पलटते हैं, कुछ सालों पहले की बात करते हैं जब बिल्कुल अदनान ने अपने कैरियर का स्टार्ट लिया एक नेशनल टीवी से, और कमल झील के किनारे बैठकर आप एक शो किया करते थे और छोटे छोटे बच्चे आपके गिर्द होते थे। आज बिल्कुल सिनेरियो चेंज, आज बिल्कुल दुनिया बदल गई है आपके करीब, पर वो दिन कभी याद आते हैं आपको? ऑफ कोर्स, और इंसान चाहे जिधर भी जाए, इंसान को अपनी असलियत और अपनी पुरानी यादें जो हैं वो कभी भूलनी नहीं चाहिए। और मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहा करते थे कि बल्कि इंग्लिश में कहा करते थे कि यू नो you should never forget where you're coming from, because if you forget where you're coming from, you'll never remember where you're going. So That's really good. and that is reality, and वो बहुत खूबसूरत यादें हैं, और उन चीज़ों से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और वो यादें जो हैं वो मेरे लिए बहुत उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और आपको वो हमेशा आपकी यादों में और रहेंगे। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, एंड दे विल ऑलवेज रिमेन वेरी स्पेशल फॉर मी। दैट्स रियली गुड। कुछ बातें हमने पुरानी आपको अदनान की बताई, अब आगे बढ़ते हैं। अदनान, बहुत बहुत पहले हमने आपको फिल्म्स में देखा और बड़ी खूबसूरत आपकी परफॉर्मेंस रही, और मेरा ख्याल है बहुत से लोग दोबारा से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद एक न्यू लुक के साथ आप हमें मूवीज़ में दिखाई पड़ें। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? एक्चुअली 140 किलो कम करने के बाद मुझे 140 किलो कम जो मैंने किए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। 140 किलो जो मैंने पहली बात तो ये कि 140 किलो जो मैंने कम किए, वो मैंने कम इसलिए किए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत थी कम करने के लिए। इट वाज अ फिज़िकल रिक्वायरमेंट, और डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि लिसन, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज योर लाइफ इज़ एट रिस्क। तो सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फॉर फिल्म्स, और मुझे
मैंने इस वजह से कम नहीं किए थे कि मैं फिल्म्स में काम करूँगा, लेकिन suddenly I started getting offers and all that, and So you are thinking about that. so I mean, suddenly I started to consider all that, और then जब अच्छी चीज़ें offers आने लगी तो फिर मैंने कहा कि well, why not Start it again. why not think about it, तो हाँ, अब ये है कि I'm thinking about that, and yes, the answer is yes. Oh, that's really good. So I am considering them, and इंशाल्लाह देखें क्या होता है। बस वो तो हम देख ही रहे हैं, मैं बस जानना चाह रही थी कि बहुत जल्दी आपको दोबारा, क्योंकि वो जो कुछ गीत थे, कुछ सरगम थी, कुछ वो अब तक जहन में जिंदा, और उसके गीत हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। बहरहाल आपकी आवाज़ को मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि ऐसे ही बनी रहे, इसी तरह अच्छी और सुरों में बरकरार रहे, और ऐसे ही आप चलते रहें। आपकी एल्बम के हवाले से बात करें तो 97 की एल्बम के कुछ सॉन्ग लेकर आपने उसको बदलते मौसम को फिर दोबारा से चेहरे में ढाला। अब नया क्या आने वाला है आपके? अभी मैं एक नई एल्बम पे काम कर रहा हूँ, और अनकरीब वो एल्बम जो है वो रिलीज़ हम करेंगे, आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक, और उसमें जो गाना अभी तक आपने कहीं नहीं गाया है, क्या आप हमारे लिए गाएंगे वो गीत? नहीं, अभी इट्स अ बिट अर्ली। अच्छा चलिए, और अच्छा हम बात कर लेते हैं कुछ, जैसे कि आप म्यूज़िक भी कंपोज कर रहे हैं, कुछ लिरिक्स में भी रहे, लिखा भी खुद से, बहुत कुछ किया, तो अब डायरेक्शन के हवाले से अगर हम आके, क्योंकि कुछ लोग जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से चीज़ों की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं तो फिर प्रोडक्शन, डायरेक्शन, हर चीज़ आनी शुरू हो जाती है, तो अब अगला मैदान क्या सोच रहे हैं आप? वेल अभी तो ये है कि गायकी में of course I'm a singer, I'm a composer, and of course फिल्मों के लिए मैं compose करता हूँ। Now of course I've also got into acting. मेरे ख्याल में it's quite a handful. Production में भी मैं involved हूँ, तो it's quite a handful. अभी फ़िलहाल के लिए इन्हीं चीज़ों को अगर मैं बैलेंस कर लूँ तो मेरे लिए काफ़ी, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मर, तो इन्हीं चीज़ों को अगर मैं हैंडल कर लूँ तो मेरे लिए काफ़ी इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट, तो लेट्स सी। दैट्स रियली गुड, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें हमारी हो रही हैं। अच्छा, एक आने वाले नए लोग जो हैं, बहुत से लोग आपको देखते हैं, और मेरा ख्याल है में जब भी किसी से आपका जिक्र किया गया है या सुना गया है तो हमेशा लोगों ने विश की है कि वो आपकी तरह हो पाएँ या उतनी सक्सेस तक पहुंच पाएँ, और ऑफ कोर्स उसके पीछे मेहनत तो होती है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आगे आना चाहते हैं, सिंगिंग में बढ़ना चाहते हैं, वो अगर आपकी तरह होना चाहें? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू नॉट थिंक दैट इट्स इजी, बिकॉज़ इट्स नॉट इजी। सो यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग। या, आई मीन वो you have to believe that it's hard work. That's good. ओके, अच्छा, अब चूँकि ज़्यादा वक्त तो मैं आपका लूँगी नहीं, मुझे मालूम है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, पर मैं चाहूँगी कि आप आए हैं हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए कोई एक अच्छा सा गीत गुनगुना दें आज जो आपको पसंद हो। आपके तो सारे ही गीत इतने अच्छे हैं कि मैं नाम नहीं ले सकती उसमें से किसी का। है खुदा जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा, है खुदा जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा, है खुदा। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच अदनान। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू। और जनाब, हमने प्रोग्राम आपकी मुलाकात करवाई अदनान समी खान से, आई होप सो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। आप लोगों के साथ आती रहूँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।